और तीन धर्म एक ही मूल शाखा से निकले हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहले कौन सा? यहूदी। नहीं, यहूदी सबके पापा है। यहूदियों में एक यहूदी था ईसा मसीह, जिसने ईसाई धर्म की शुरुआत कर दी। और उसी परंपरा के एक थोड़ा सा दूसरी शाखा से, जिसको कहते हैं इस्माइल की शाखा, उसमें से इस्लाम निकला, पैगंबर साहब आए। तो इन तीनों धर्मों को सेमेटिक रिलीजन्स या हिंदी में सामी धर्म कहते हैं। सामी इनका नाम क्यों है? तो कहते हैं कि जिस जाति में पहली बार यहूदी धर्म का विकास हुआ, उस जाति का नाम था शामी या सामी जाति, जो अरब कंट्रीज का इलाका है, इजराइल के आसपास का। तो सामी उस समाज का नाम था। तब से उसी समाज से, क्योंकि ये धर्म विकसित हुए, इन धर्मों को सामी धर्म कह दिया गया। अंग्रेजी में सेमेटिक कह देते हैं। पर सभी सामी धर्मों की कुछ खास विशेषताएं हैं। जैसे तीनों धर्म एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को सगुण मानते हैं। सगुण का मतलब दिखता किसी का ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर को गुणों के माध्यम से डिफाइन किया जा सकता है कि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है और दयालु है, न्यायप्रिय है, वैसे वाला ईश्वर मानते हैं। तीनों शैतान की धारणा मानते हैं। तीनों एक ही जीवन मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। मतलब बाद में ईसाइयों में कुछ ने मान लिया, फिर मुसलमानों में सूफियों ने मानना शुरू कर दिया। सैद्धांतिक रूप से नहीं मानते हैं। तीनों स्वर्ग को अंतिम उद्देश्य मानते हैं। ये सब कॉमन कैरेक्टर्स हैं इन तीनों धर्मों में। तीनों जगत को खुदा का कार्य मानते हैं। बस तीनों मानते हैं कि मनुष्य पहले स्वर्ग में था, वहां से लात खा के आया है। वो कहानी सुनी है ना आपने, जो बाइबल के जेनेसिस में है, एप्पल क्यों कटा हुआ आया था? ध्यान नहीं आप लोगों को बताया था? अरे बताया था, वो ईश्वर ने आदम को उत्पन्न किया, आदम अकेला बोर हो रहा था, तो उसके पैर की एक्स्ट्रा हड्डी से ईव को पैदा किया। तो दुनिया की पहली औरत, दुनिया के पहले आदमी के पैर की एक्स्ट्रा हड्डी से बनी थी। ये बाइबल के जेनेसिस में लिखा हुआ है। और जेंडर इनइक्वालिटी कहां से शुरू हो रही है, उसका सोर्स अगर देखना हो तो वहां से होती है। फिर दोनों वहां घूमने फिरने लगे गार्डन ऑफ ईडन में। ईडन गार्डन मतलब स्वर्ग का उद्यान, ईडन यानी स्वर्ग, गार्डन ऑफ ईडन यानी स्वर्ग का उद्यान, वहां, कलकत्ता वाला नहीं। और ईश्वर ने कहा था कि बेटा आराम से घूमो फिरो, मतलब एंजॉय योर लाइफ, लेकिन कुछ चीजों के लिए मना किया था। फिर बाइबल कहती है कि ईव यानी कि पहली स्त्री के उकसाने पर आदम यानी पहला पुरुष भड़क गया और उसने वर्जित फल को चख लिया। वर्जित फल क्या है पता नहीं, सिंबल तो आता है सेब का, कि सेब आधा कटा हुआ है, जो एप्पल के फोन में भी दिखता है आपको, आधा कटा हुआ सेब। पश्चिमी परंपरा में आधे कटे हुए सेब का बहुत सिंबॉलिक महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। और कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान का फल है, कि ज्यादा ज्ञान, दिमाग मत लगाना कि कैसे बना, क्यों बना, वो सब मत करना बस। कुछ कहते हैं कि वो सेक्स था, यौन संबंध था, कि इस रास्ते पर मत जाना। पर वो गए तो उसके बाद भगवान ने बोला, लात मार के दोनों को भगाया पृथ्वी पे। और फिर 6 दिन में ईश्वर ने क्या किया, एक दिन में सूर्य चंद्रमा बना दिया, एक दिन में तारे बना दिए, एक दिन में पेड़ पौधे बनाए, एक में पशु पक्षी बनाए, 6 दिन बनाया, 7वें दिन ऑफ लिया, छुट्टी की। तब से सप्ताह की धारणा चल पड़ी कि 7 दिन का सप्ताह है, उसमें एक दिन की छुट्टी होती है।